हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की डे 26 वाली सीरीज़ है, ठीक है। 26 तक पहुंच चुके हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम देखेंगे आज की क्लास में कि बिहार में जो चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान है उसको देखेंगे। कल हमने देखा था 4 महत्वपूर्ण अभियान को, ठीक है। आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया ना। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान है। तो देखिएगा, स्त्री अभियान, ये कैसा अभियान है, किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? तो इसको जारी किया गया है स्त्री अभियान को महिला कांग्रेस के द्वारा। और इसमें ये है क्या स्त्री अभियान? तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए महिला कांग्रेस के द्वारा कौन सा अभियान लाया गया है? तो स्त्री अभियान लाया गया है, ठीक है। तो एक अभियान हमारा ये हो गया। दूसरे अभियान को देखते हैं कि क्या है। दूसरा अभियान है सास बहू बेटी अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान है? सास बहू बेटी अभियान। इसको किसके द्वारा जारी किया गया है इस अभियान को? तो इस अभियान को जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और ये अभियान है क्या? तो देखिएगा, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि परिवार नियोजन करने के लिए जाहिर सी बात है कि पुरुष महिला दोनों को अवेयर करना होगा, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं को अवेयर करने के लिए क्या किया गया है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सास बहू बेटी अभियान को लाया गया है। तीसरा हम देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान। इसको प्रारंभ किया गया था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। और इस अभियान को 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। इसको कब तक विस्तारीकरण की चर्चा में मतलब कब विस्तारीकरण की इसको स्वीकृति मिली है? तो इसको मिली है 2024 से 25 तक। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5 फोकस पॉइंट है किसमें? जल जीवन हरियाली में, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिसको जारी किया गया है। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? तो तालाब हैं, आहार है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, और पौधे लगाना है, और कुओं का निर्माण है। तो ये सब क्या है आपका? तो ये 5 चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया गया है ग्रामीण विकास विभाग जो है उसके द्वारा, जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लाया गया है उसमें। अब हम देखेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो है अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित बिहार का जिला। तो अमृत भारत स्टेशन जो है उसमें बिहार का कौन सा जिला चयनित हुआ है? तो उसमें बिहार का सिवान जिला जो है वो चयनित हुआ है। मतलब कि सिवान जो है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित हुआ है। क्या है ये अमृत भारत स्टेशन योजना? तो ये जो है ना, स्टेशन के पुनर्विकास करके स्टेशन जो है उसका क्या करेगा? पुनर्विकास करेगा और यात्रियों को अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो समझिए, हमारा सिवान जो है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित हुआ है। दूसरा है आपका बागवानी निदेशालय की नवीनतम रिपोर्ट। अभी जो है ना, भारत सरकार का बागवानी निदेशालय की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार देखो आप, तो लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी, इनके मामले में, इनके उत्पादन के मामले में हमारा बिहार जो है वो प्रथम रैंक पे है, ठीक है। किसमें? तो आपका लीची में, मशरूम में, मखाना में, और किस चीज़ में? तो लंबी भिंडी में। तो अगर हम देखें भारत में कुल उत्पादन देखें इन उत्पादों का, तो लीची जो है वो भारत में 40% से ज़्यादा उत्पादन जो है लीची का वो बिहार अकेले करता है। मशरूम का आप देखोगे उत्पादन, तो बिहार में 10% से अधिक उत्पादन मशरूम का बिहार में होता है। और मखाना का 85% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। और आप देखोगे कि लीची, जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर की, और जो दरभंगा का मखाना है, मिथिला का जो मखाना है, इन दोनों को जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। तीसरा हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति दिवस। ये प्रत्येक वर्ष जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं ना, 5 जून को हम लोग प्रत्येक साल क्या करते हैं? तो संपूर्ण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं।
सर्वप्रथम देखोगे तो 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आपसे पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और इन्होंने सर्वप्रथम 5 जून को ही 1974 में गांधी मैदान से इस शब्द को बोला था। डेट्स वाई जो है इस दिन 5 जून को एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगर हम देखें जयप्रकाश नारायण जी को तो इनको लोक नायक के नाम से भी जानते हैं और इन्हें जो है समाज सेवा के लिए कब, तो 1999 में इनको जो है मरणोपरांत क्या मिला था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1999 में, बट मरणोपरांत। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। ये इसलिए हमारे लिए इस बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पटना की 3 छात्राओं ने बहुत अव्वल रैंकिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में उन्होंने लाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका जो आयोजन करता था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का, कौन करता है इसका आयोजन, तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा जो है इंटरनेशनल ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। अगर हम देखें कि इसमें कैटेगरी होती है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है उसमें पटना की जो अपर्णा कुमारी है, अपर्णा झा जो है वो क्या है, तो फर्स्ट रैंक लेके आई है। किसमें, तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। और जो हमारे शाश्वत सिंह है, ठीक है, वो इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में, ठीक है, जीके का जो ओलंपियाड होता है पटना के ही है शाश्वत सिंह, वो 2nd रैंक लेके आए हैं। और एक और था आपका इंटरनेशनल, ठीक है, एक आपका था इंटरनेशनल, यहाँ पे रह गया है, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस वो सोशल स्टडीज वाला। एक सेकेंड, ठीक है, तो इंटरनेशनल सोशल स्टडीज वाले में जो है वो शाश्वत सिंह लेके आए हैं 2nd रैंक। ये थोड़ा सा एरर हो गया, सही कर लीजिएगा। शाश्वत सिंह जो है वो क्या लेके आए हैं, तो 2nd रैंक लेके आए हैं और ये पटना के हैं। और जो आपका जीके में लेके आए हैं वो कौन है, तो हर्ष है। ठीक है, इन्होंने रैंक 1 लेके आया है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बाद में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, इस बार जो राज्य खाद्य सूचकांक निकाला गया है वो 5वां संस्करण है। मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया है। अगर इस सूचकांक को हम देखें, सूचकांक के परिणाम को देखें, तो आप पाओगे कि बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान पे है वो कौन है, तो केरला है। ठीक है, और 2nd पे कौन है, तो पंजाब। 3rd पे कौन है, तो तमिलनाडु। तो बड़े राज्य में प्रथम स्थान पे कौन है, तो केरल है, 2nd पे पंजाब और 3rd पे तमिलनाडु। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें कि छोटे राज्यों में कौन है प्रथम नंबर पे, तो गोवा है, मणिपुर और सिक्किम। और यूनियन टेरिटरी में कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे पहला याद रखो, बड़े राज्यों में पहले स्थान पे केरल है, छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पे गोवा है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक है, आप देखिएगा बहुत कुछ में ये जो है वो प्रथम रैंक पे आ रहा है। पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो 2019 में जारी किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबर पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये आपका साइबर स्टेशन पुलिस स्टेशन जो है वो पटना में खोला जा रहा है। ठीक है, और डीएसपी जो होते हैं उनको साइबर थाने का प्रभारी बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को भी इन फ्यूचर मौका मिल सकता है। ठीक है, जिनका एम है डीएसपी बनने का, तो डीएसपी को क्या बनाया जाएगा, इस साइबर थाने का प्रभारी बनाया जाएगा।
उसके बाद है बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र, ये कहाँ खोला जा रहा है, तो जीपीओ पटना जो है वहाँ पे बिहार का पहला निर्यात केंद्र खोला जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि पटना और आसपास के जो उद्यमी हैं उनको विदेश माल भेजने में आसानी होगी, मतलब उनको एक्सपोर्ट करने में विदेश अपने उत्पादन को, अपने माल को ईजी हो जाएगा जब जीपीओ पटना के पास पहला डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा तब। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार में डीएनए परीक्षण इकाई की स्थापना। तो बिहार में ना मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, ठीक है, क्या खोला जा रहा है, किस चीज़ की स्थापना की जाएगी, तो डीएनए परीक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा ना कि अपराध के जो मामले होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये कहाँ खोला जा रहा है, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना डीएनए एक जुड़वा बच्चा का ही मैच करता है, अदरवाइज डीएनए जो है वो ये हो जाता है, ठीक है, बाल से, ठीक है, खून से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं तो पता करने में इजी हो जाता है हमें। नेक्स्ट है आपका डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना। ये क्या है, तो डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के 4 जिलों, ठीक है, 4 जिले कौन कौन से, तो मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान में चलाया जा रहा है, ठीक है। तो डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना जो है वो एक पायलट परियोजना के रूप में बिहार के 4 जिलों में चलाया जा रहा है। कौन कौन सा जिला है वो, तो मुजफ्फरपुर है, नालंदा है, गोपालगंज है और सिवान है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर को पाटना और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। और ऐसा एम रखा गया है कि दिसंबर तक, अभी तो 4 जिलों में ही चलाया जा रहा है, लेकिन दिसंबर तक ये सारे जिलों में, बिहार के समस्त जिलों में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। किसको, तो डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना को। अब है बिहार में एनटीपीएस लागू। एनटीपीएस क्या है, तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। बिहार जो है ना ऐसा सिस्टम लागू करने वाला भारत का 5वां राज्य बन गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो वन मंत्री जो है तेज प्रताप यादव, उनके द्वारा एनटीपीएस को क्या किया गया है, तो लागू किया गया है। इसके लागू होने से लकड़ी, बांस, अन्य वन उत्पादों की राज्य के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति के लिए ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो पता चल गया ना आपको कि किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा एनटीपीएस जो लागू किया गया है। और हमारा बिहार जो है वो भारत का 5वां राज्य बन गया है ऐसा लागू करने वाला। नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 17 जून 2023 को, ठीक है। डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है उनके द्वारा प्राइज मिला है, ठीक है। किसको दिया गया है ये पुरस्कार, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को पहले स्थान पर चुना गया है। किसके लिए, तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बेगूसराय का जो थर्मल पावर प्लांट है, पावर स्टेशन है, उसको जो है चुना गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। देखिए भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है तो इम्पॉर्टेंट है। कहाँ खोला जा रहा है ये, तो ये खोला जा रहा है पटना में। यह भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा और इसके लिए बजट कितना तय किया गया है, तो 889 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ये जो है ना गायत्री कुमारी को मिला है। और ये किस लिए मिलता है, नाइटिंगेल जो पुरस्कार है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार जो है वो किस लिए मिलता है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए। हमारे बिहार से ना ये शेखपुरा की गायत्री कुमारी है, उनको इस बार जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो है वो एक ANM है, ठीक है। और इसकी जो ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इन द ईयर ऑफ 1973। नेक्स्ट देखिए गजेटियर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। गजेटियर जो है ये क्या है ना 53 साल के बाद
पटना गजेटियर का प्रकाशन होगा। ठीक है, सर्वप्रथम 1970 में ये तैयार हुआ था। 1970 के बाद 53 साल के बाद जो है वापस से पटना गजेटियर का निर्माण होगा, प्रकाशन होगा सॉरी। इससे क्या होगा ना कि 1970 के बाद हमारा पटना बहुत कुछ बदला है। ठीक है, तो अब जो गजेटियर आएगा, जो लागू होगा, प्रकाशन होगा, तो उससे आप देख पाइएगा अच्छा क्या क्या चेंजिंग हुआ है पटना के भौगोलिक रूप से। ये सब चीज़ को आप क्या देख पाइएगा गजेटियर के माध्यम से। ठीक है, तो ये 53 साल के बाद वापस से पटना गजेटियर का प्रकाशन होगा। पहला प्रकाशन कब हुआ था इसका, मतलब इससे पहले कब प्रकाशन हुआ था, तो 1970 में। नेक्स्ट है हमारा कि सिमरिया घाट के हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जो सिमरिया घाट है उसको ना हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सिमरिया घाट कहाँ पर अवस्थित है, तो बेगूसराय में अवस्थित है। 30 मई 2023 को नीतीश कुमार जो है उन्होंने 114 करोड़ 97 लाख से बनने वाली सीढ़ी घाट, रिवर फ्रंट व अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। कब किया, तो 30 मई को किया था। ठीक है, और ये जो सिमरिया घाट है वो कहाँ अवस्थित है, तो बेगूसराय में अवस्थित है, जहाँ की बेगूसराय की बरौनी थर्मल पावर प्लांट को क्या मिला है, पावर स्टेशन को, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है जनार्दन प्रसाद। ये क्यों चर्चा में है, तो ये चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि ये औरंगाबाद के हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि जनार्दन प्रसाद कहाँ के हैं, तो औरंगाबाद के हैं, और इन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आप सोचिएगा इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया इसमें कि ये हमें पढ़ना पड़ रहा है। ये हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ना क्योंकि इस पद पर आसीन होने वाले ये बिहार के पहले व्यक्ति हैं। कौन, तो जनार्दन प्रसाद, जो कि कहाँ के हैं, तो औरंगाबाद के हैं, और इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया है। देन है आपका अक्षय आनंद सन्नी। ये जो अक्षय आनंद सन्नी है ना, ये बच्चों के कविता, बिहार के अक्षय आनंद सन्नी को उनके बच्चों के कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अक्षय सन्नी को सम्मानित किया गया है। किस कृति के लिए उनके, तो ओल कतरा झोल कतरा के लिए। और ये किताब जो है वो साल 2017 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो अक्षय आनंद सन्नी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो मधुबनी के रहने वाले। तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखेगा ओल कतरा झोल कतरा, और इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है कि देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी। तो बिहार सरकार ने देसी गायों की खरीद पर सब्सिडी की योजना को मंजूरी दे दी है। और क्या मंजूरी दी है इन्होंने मंजूरी दी है कि इसके तहत जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 50% सब्सिडी दिया जाएगा देसी गाय की खरीद पर, और जो SC ST OBC है उनको 75% की सब्सिडी जाएगी। तो याद रखिएगा कि देसी नस्ल की गाय खरीदने पे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% का सब्सिडी मिलेगा, जो SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनको 75% सब्सिडी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। MCQs दिया हुआ है, एज आपका मन है, आपको अगर मन करेगा तो आप बनाइएगा। ठीक है, बनाने का मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं तो दूंगी ही ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। एक जगह जो वो मिस हो गया था, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे उस चीज़ को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, सही कर दूँगी। ठीक है, तो सबको बाय, गुड नाइट, थैंक यू।